एक वस्तु का यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 64%। मान लो तुम्हारे पास अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य यहाँ पर लेकर चलेंगे। अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य है 100 रुपए और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का 64% और विक्रय मूल्य कितना है? 12% की छूट 88 आ गया ये वाला। अब यहाँ पर देख लेंगे इनका डिफरेंस कितने का आया? 64, 88 और 64 का 24 का। और 24 को किसके अनुसार निकालना? 64 के। तो 64 बटे में कर देंगे, गुणा में क्या कर लेंगे? 100। तो यहाँ पे देखो 8 से 24, 8 चौक 8 से 24, 8 8 64 और 2 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 या 75, 75 को जब 2 से भाग करेंगे 75 बटे के 2 इजिकल टू 75 है। 75 बटे के 2 तो आगा 37.5। अब विकल्प को उठा कर देख लेंगे, विकल्प का उत्तर हो गया बी ऑप्शन राइट हो गया भैया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य। एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपए है, यानी कि चिन्हित कीमत चिन्हित का मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए। चलो अंकित मूल्य 100 रुपए है, 10% की छूट के बाद 10% की छूट दे दी तो क्या, यानी कि छूट के बाद कितने का पड़ा? 90 का। अगर हम बात कर लें 90 पे, अब 90 पे क्या कह रहा है? 90 पे परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो ये 25% तो निकालो। 25% मतलब 100 पे 125 बटे के क्या कर लिया? 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, ये हो गया 45, 45 पंजे कितना हो गया? 5 पंजे 25 का जी, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे तो 5 24 और तो 22 और 22 का आधा करने करेंगे 112, 12.5, 112.5। अब हमने अंकित मूल्य कितना माना था? 100। 100 यदि हम इसमें से घटा दें तो हमारे पास कितना मिलेगा? ये मिलेगा, इनने पूछा विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 105, यानी कि 112.5 विक्रय मूल्य पूछता है। तो नेक्स्ट तो विक्रय मूल्य यहाँ तक, अगर वो परसेंटेज पूछ ले तो 100 में से 112 में से 112.5 में 100 घटा देंगे तो परसेंटेज आ गई इसकी 12%। ठीक है भैया, परसेंटेज अगर 100 का पूछता है तो पहली बात तो परसेंटेज में नहीं पूछी तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ गए 31वां। अनिल अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है। 20% की छूट के एक वस्तु खरीदता है, 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य मान लेंगे, पहले तो अंकित मूल्य मानेंगे, अंकित मूल्य मानेंगे हम 100 रुपए, बिल्कुल मान ली 100। हमने 100 अंकित मूल्य माना। अब वो छूट कितना दे रहे हैं? छूट के बाद उनने खरीदी है 20% की छूट, 20 100 में से 20 उनने खरीदी 80 की। 80 की खरीदने के बाद 8% की किराए पर मिलेगा क्या? किराए पर मिलेगी, यानी कि किराए पर मिलेगा लाभ। अब वो लाभ यानी कि छूट कितना कितना फायदे से बेचना कह रहा है, 8% की छूट पर बेच देगा। 88 को लेकर के चलेंगे तो ये आ गया 8% की, 100 में से 8% की छूट लेगा तो कितने का आ जाएगा? 92 का। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया? 92 और 80 में आया 12 का डिफरेंस। और जी यहाँ पर क्या पूछा था? पूछा इसमें परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए कर लेंगे, प्रतिशत पूछा था ना 31 में, हाँ प्रतिशत ठीक है। गुणा में क्या कर लिया? 100। तो यहाँ पर देखो 0 से तो 0 काट दें, 4 या 12 काट दें, 4 दूनी 8 काट दें
और 30 को जब 30 है बटे में 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना जाएगा 15। तो कितना हो गया 15%। या तुम चाहते तो इसको 2 पंजे 10 करके यहाँ भी काट सकते थे, 5 या 15 आ जाता, तब भी 15। ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है अगर इसको यहाँ करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। 40% की ऑफ सीजन वस्तु पर यानी कि खरीदता है, ऑफ सीजन खरीद गया, मतलब अंकित मूल्य उस पर रेट था 100 रुपए। उस पर कितना था, उस पर रेट था 100 रुपए जब वो सीजन नहीं था। तो उसने 40% की छूट के साथ 60 रुपए खरीद ली। वो 40% की छूट अगर दी है तो 40% की छूट के साथ उनने खरीदी। अब क्या कहता है, अब वो कहता आगे आगे कहता है जी 25% की छूट पर बेच देता है। यानी कितने की बेच रहा, 100 रुपए की अंकित मूल्य, छूट अंकित मूल्य में मिलती तो 75 की बेच देगा। जाहिर सी बात है फायदा, 60 रुपए की चीज लेगा 75 की बेच रहा है तो फिर भी कितने का फायदा ले रहा, 15 का। कितने पे ले रहा, 60 में खरीदी थी, गुणा में क्या कर लिया 100। 15 चौका 60 और 15 यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो फायदा कितने का ले लिया इन्हें, 25% का। कितने कौन सी पे लिया, अब ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास। ये ऑप्शन है 32वें सवाल का ए यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 33वें सवाल पे। चलो 33वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो 33वां सवाल क्या था, एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य के 6% कम राशि पर खरीदता है। मान लो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है 100 रुपए। अंकित मूल्य है 100 रुपए। अब वो कह रहा कितने के, इनने कहा है मुद्रित मूल्य पर 6% कम है और जो 15% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 15% अधिक, क्रय मूल्य से 15% अधिक करेगा। तो अंकित मूल्य हमने इस बार क्या माना, क्रय मूल्य 100 रुपए मान के, क्रय मूल्य माना 100 रुपए और 100 रुपए हमने 15 रुपए अधिक लिख दिया। तो अंकित मूल्य कितना आया, 115। 115 आया, 15 पे आने के बाद अब इसमें 115 पे छूट दे देता, कितने की छूट देता, 6% की। जाहिर सी बात है 6 की तो 94 तो लेगा, बटे में क्या कर लिया 100। तो काट दो, तो यहाँ पर जब काटेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 25 से कट जाएगा ना, कटेगा तो देखो काटो। अच्छा तो जब काटेंगे हमारे पास आएगा, जीरो से तो जीरो नहीं कटेगा, ये 100 है तो 5 के पहाड़े से ऐसा काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20 बार ये कट गया। अब इसे भी काट दो, 10 2 के पहाड़े से 10 आएगा, पॉइंट बाद में लगा देंगे तो 47 दूनी 94। जब इसकी गुणा लगाएंगे 7 से 21 तो 21 आएगा तो ये हो जाएगा 1081 बार। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद ये लगा दिया। अब देखो कोई चीज कितने की थी, 100 रुपए की, 100 रुपए की थी, बिकी कितने की 108.1 की। अब उन्होंने लाभ परसेंट पूछा, 100 पे तो लाभ होगा, 100 में से 108 घटा, 108 में तो 100 घटा देंगे तो 8.1% आ जाएगा। अब विकल्प को उठा लेंगे, विकल्प मिल गया हमारे पास ए। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 74वां क्वेश्चन। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपए है। कितना है विक्रय मूल्य, यानी कि 34वां सवाल है, विक्रय मूल्य 7500 है। चलो 7500 हो गया, विक्रय मूल्य 7500। चलो 50% के लाभ पर बेचा जाता है। तो जब पहले तो खरीदेगा ही, खरीद लो, कोई नहीं खरीद देते हैं। खरीद दिया हमने 100 रुपए का और उसमें वो लाभ कितना ले रहा है, लाभ ले रहा है 50% का लाभ लेगा तो 150 रुपए की बेच देगा। विक्रय मूल्य आ गया ये। चलो विक्रय मूल्य आ गया तो एक ग्राहक सेलमैन से कुछ छूट देता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई है कि वह 35% लाभ से कम पर न बेचे।
ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को विक्रय मूल्य पर कितने में बेचेगा? मतलब 100 रुपए की चीज थी, 35% यानी 35 का ही लाभ लेना है, तो 135 की बेचनी। कितने का? 135 की। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि 35% है, उसका विक्रय मूल्य कितना है भैया, यो बताना। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है? 7500। बिल्कुल सही बात। और सवाल में हमारा कितना है विक्रय मूल्य? 150। हमें निकालना कितना है? 135 पे। तो गुणा में कर लिया 135। इस जीरो से जीरो काटो, 25 15 पंजे 75, 50 बार ये कटा। अब 50 बार जब ये कटा तो जीरो तो हमारा ये रहा, 5 पंजे 25 का 5 ये रहा, 5 से 15 और 2 17 ये रहा। और जी यहाँ पर आगा 5 × 5 और एक हासिल का 6। तो ये आ गया भैया तुम्हारा 6750। कितना आ गया उत्तर? 6750। अब विकल्प को देख लेंगे। 6750 ए ऑप्शन में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां। होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक है। कितना है अंकित मूल्य? यानी कि वास्तविक मूल्य से कितना अंकित मूल्य? 30% अधिक। तो अंक यानी कि वास्तविक मूल्य क्या है? मान लो कि वास्तविक मूल्य 100 है, उन्होंने अधिक कितना कर रखा? 30, यानी कि 30% अधिक, तो 130 हो गया। 130 हो गया। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है क्या? यदि मालिक यानी कि अधिक करता है, मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? 130। उस पर 10% की छूट, तो 90 रुपए बटे में क्या कर लिया? 100। तो यहाँ पे जीरो से जीरो, 13 117। तो वो बिकी कितने की? 117 रुपए की। अब उनने क्या कहा है? कहता है वो बेची जाए, यानी कि वो वस्तु बेची जा रही है 10% की छूट पर बेचा है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपए में बेचा जाता है। एक सोफा सेट कितने में बेचा? 23,400 में। 23,400 में सोफा सेट है। वैसे सवाल में कितने का बिक रहा है? 117 का। जो सवाल में दे रखा है उसे तो ऊपर रखेंगे, जो हमने निकाला उसे रखेंगे नीचे। 23,400 रुपए में सवाल में कितना दे रखा है? 117। 17 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो दो यानी कि 200 बार कटाए। 200 बार पूछा क्या है? इसने पूछा है, तो इसने पूछा क्या? अर्जित लाभ। लाभ कितना? 100 रुपए की चीज थी, 117 में बेची, 17 रुपए का लाभ हो गया। तो 17 दूनी 34, 200, 200 और 17 की गुणा 2 से लगाएंगे तो 3400 रुपए का इसका फायदा हो गया। अब विकल्प की जो भी इसमें विकल्प दिखा नहीं रखा, तो इसका उत्तर 3400 ही होगा। तो नेक्स्ट में आगे देखेंगे। यानी कि यहाँ पे यार यार चल ही नहीं भी। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मुद्रित मूल्य कितना? मान लो मुद्रित मूल्य 100 था, यानी कि अंक की मुद्रित मूल्य पर 24% की छूट। मुद्रित मूल्य कितना था? 100 रुपए। छूट के साथ उनने खरीद ली 24 की, तो कितने पड़ेगी उसे? 76 की। अब वो क्या था? यानी मुद्रित मूल्य से 20%, मुद्रित मूल्य 100 माना था, वो तो 20% अधिक कर दिया, तो ये तो 120 की चीज 76 में खरीदे, तो कितने का अंतर आ गया? 44 का। कितने पे आया? 76 पे। गुणा में क्या कर लिया? 100। अब वो 4 के पहाड़े से 4 का ना 4, 4 का ना 4, 19 चौक 76, 4 के पहाड़े से 19 बार कटा। और 100 की गुणा जब 11 से लगाएंगे तो 1100 बटे 19। जब इसे भाग करके देखेंगे तो 57 से ही 19, 17 बटे के 19 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा। मतलब 4 रुपए की चीज थी, 3 में खरीद डाला। 4 रुपए ने 4 में 3 में खरीद डाला, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे कोई मान लो 100 रुपए की वजह से 400, तो 300 में खरीद दी गई। तो अगर मैं मान लूँ इसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 मान लूँ, 100 अगर अंकित मूल्य यहाँ पे मैं मान डालता हूँ 100, 100 अंकित मूल्य मालूम, उसका अंकित मूल्य का 3/4 में वो खरीद रहा 2500 का। 100 25 या
25 चौका 100, 25 या 75 रुपए में उनने खरीद डाली 100 रुपए वाली चीज। अब वो क्या कह रहा है, उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। खरीदी कितने की, अंकित मूल्य तो मानना था 100 रुपए। 100 रुपए जब अंकित मूल्य मान लिया तो उसको कितने कितने अधिक में बेचा, 115, यानी कि कितने में बेची, 115 की। 100 रुपए की चीज थी, 115 की बेच दी। तो जब 115 की बेची तो पता पता चला कि 115 में से जब 75 निकाल कर देखा तो कितना मिला, 40। और 40 कितने में खरीदी थी, 75 की, बटे 75 कर लिया, गुणा में क्या कर लिया, 100। 25 चौका 100, 25 या 75, 4 चौक 16, 160 बटे के कितना आया, 3। अभी से सही बटे में कर लिया भैया, सही बटे में करा तो 53 सही 1/3 उत्तर आ गया। विकल्प देख लेंगे, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38वां सवाल कह रहा है, क्या इसे तो एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 4400 रुपए में खरीदा, किराया कर लिया 4400 रुपए में। चलिए किराया करा 4400 रुपए में, यदि इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि वृद्धि कितने करा, 20% की, तो उनने पहला खरीद लिया, चलो खरीद लिया 100 रुपए का, उसकी कीमत पर कर दी वृद्धि 20% की, तो 120 लिख दिया। 120 लिखा, अब क्या कह रहा, 25% की कितने पे, 120 पे छूट देगा। तो यहाँ पर आगे जी तुम्हारा 25 चौका 100, 125 छूट दे रहा ना, जी ये छूट देगा 75 आ गया, 75 बटे के 100। तो काटो 0 से 0, तो यहाँ पर आ गया 12 पंजे 60 का, 0 हासिल लगे 5, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, लगभग नहीं हो जाएगा तुम्हारा इसका अंकित मूल्य से 120, ये हो जाएगा 5, 90, कितना 90 आ गया। चलो 90 आने के बाद अब क्या करना, 100 रुपए की चीज थी 90 में बिक गई, तो कितने का आया, 10% का आंसर। सी ऑप्शन के डी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, मूल्य मान लेंगे 100 रुपए, 100 रुपए मूल्य मान लिया, 50% उनने अधिक अंकित कर दिया तो कर दिया 150। उस पर लाभ, यानी कि लाभ कितना कमाने कह रहा है, वो लाभ कमाने कह रहा है 150 पे छूट देने के बाद, कितने की छूट, लाभ कमाने कहेगा, कितने की छूट देने कह रहा है वो, 25, यानी कि कितने की छूट देगा वो, 150 पे 25% की छूट देगा, तो जाहिर सी बात है 75 बटे के क्या कर लिया 100। 25 चौका 100 ना, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 75, 225, 200, 225 बटे के 2 मतलब 112.5। 100 रुपए की चीज थी, 112 में बिक गई, 112 में बिक गई तो कितना हो गया, इसका परसेंटेज है गया 12.5%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की छूट देने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर, या लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कर रहा, तो पहले 20% अधिक करेगा, अंकित मूल्य से करो 100 रुपए, चलो करते 20% अधिक 120, 120 आया, 120 आने के बाद अब क्या कह रहा, अब वो कह रहा है इस पर छूट देगा, तो छूट कितने की दे रहा, 20 की, तो 80 बढ़ेगी 100, 12 अट्ठे 96,
96 आया। अब देखो 100 रुपए की चीज थी, 96 में बिक गई, 4% आ गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया, हानि। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 41वां सवाल। 41वें सवाल को क्या कहता है कि क्रमानुसार 15 और 12% की छूट के बाद, क्रमानुसार 15 और 12% की छूट देने बाद एक वस्तु को 209 रुपये में पर बेचा गया था। वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करवा दिया। तो कोई टेंशन नहीं है, छूट कितने की आ गई करो। तो वो मान लो कितने की, वस्तु का कीमत कितने की है, मुफ्त प्रारंभिक मूल्य इतने की है एक्स की। पहली छूट कितने की दे दिया है? 12 की। तो जब 12% की छूट देगा तो कितना होगा? 88 के क्या कर लिया? 100। दूसरी छूट कितने दे रखा? 5 की। 95 के 100। और जी यहाँ पे टोटल 209 भैया। चलो काटो। तो 11 ही करना है। 11 11 9 99, 11 अट्ठे 88, 19 पंजे 95, 5 बार ये कटा और 2500। फिर दोबारा देखो इसे, दोबारा देखो। कितने का मान लेंगे? एक्स है। चलो इस पर 12% की छूट 88, 100 कर लिया। फिर 5% की छूट 95/100 कर लिया। बराबर कितने में बिकी? 209 में। बराबर 209। तो 11 ही का ना, 11 11 9 99, 11 अट्ठे 88, 19 से पार दिया 95 को, 19 पंजे 95। और जी 4 दूनी 8, 2 बार कर दिया 25 चौका 100, ये काट दिया। अब यहाँ से यो काट दे दी 50 बार, इसे काटा 10 बार, तो कितना हो गया? 250। तो वास्तविक मूल्य कितना था? 250 रुपये था। यह आया जी यहाँ से उत्तर, क्योंकि विकल्प में यहाँ है ही नहीं। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।